राम 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 जी महाराज की जय हो। प्रार्थना और शरणागति। प्रार्थना करते समय अपना बल कुछ भी नहीं होना चाहिए, परमात्मा के शरणागत होकर प्रार्थना करनी। जब लगी गज बल अपनो बरतियो, नेक सयो नहीं का। जब लगी गज बल अपनो बरतियो, नेक सरियो नहीं का। निर्बल वे बल राम पुकार्यो, निर्बल वे बल राम पुकार्यो, आए आदेना। एक भगवान के सिवाय किसी का आश्रय न रहे, केवल आश्रय सारा है तो भगवान का, दूसरों का सारा आश्रय नहीं होना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब तक बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम आदि का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं, तब तक अनन्य पुकार नहीं। किंचित मात्र भी आश्रय है तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। अपने बल बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न हो, यानी अपनो सारो नहीं है, और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल बुद्धि योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। जब तक अपने बल बुद्धि का अहंकार रहेगा तब तक भगवान का बल काम नहीं करेगा। साधकों को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही प्रायण हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चित हो जाए तो तत्काल काम होता है। जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता, इसमें एक मार्मिक बात है। खुदरी साधनाओं के साल की जन्म बीत जाए काम नहीं होवे, इनको कारण कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। इसलिए गीता में कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रितये यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वितु कृतसन्मध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, मारो सारो लेने कर्म करे यत्न करे हैं, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। साधक यत्न तो करे, पर भरोसा यत्न पर न रखकर भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल बालों से कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी अपनी लाठियां लगा ली, पर उनके मन में यह भाव आया कि हम सब ग्वाल बालों ने अपनी लाठियों से सारा लगाया है, तभी पर्वत ठहरा है।
उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी अंगुली को थोड़ा सा नीचे किया तो सब चिल्लाने लगे, अरे दादा मरे मरे। भगवान के द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि तुम अपना बल तो लगाओ पर आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता तो पूरी हो पर अपना बल का अभिमान न हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में, हे सव्य साचिन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाओ पर अपनी शक्ति का किंचित मात्र भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर लेना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों में बाण चलाते थे। दाएं हाथ से बाण चलाकर जैसा निशाना मारते थे वैसा ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर भी मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सव्यसाची था। भगवान अर्जुन को सव्यसाची संबोधन कर दे करके यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ पर मन में यह मत रखो कि मेरे बल से मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। रामचरितमानस में आया है, मसकहि करहि बिरसी प्रभु, मसकहि करहि बिरसी प्रभु, अजय मसकते ही। रामचरितमानस के उत्तराकांड में 122वां दोहा, जो चेतन कह जड़ करी चैतन्य। मानस के उत्तराकांड के 119वां दोहा, त्रंते कुलित त्रन करही। लंका कांड 35 दोहा की 4थी चौपाई। तात्पर्य है कि कई असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाने में सर्वथा समर्थ है। कर्तुम क्रतुम नियथा कर्तुम समर्थः, उनमें किसी तरह की असमर्थित नहीं है, वे सब तरह से पूर्ण है। बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि किसी भी विषय में उनसे किंचित मात्र भी कमी नहीं है। ऐसे सर्वथा परिपूर्ण सर्वसमर्थ भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए तो उनकी सब शक्ति हमारे में आ जाएगी। जैसे बिजली के तार के साथ संबंध जोड़ने पर पंखा भी चलता है, अंगीठी भी जलती है, बर्फ भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही शक्ति से अनेक परस्पर विरुद्ध कार्य होते हैं। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और संहार करने में एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थना के द्वारा भक्त ऐसे सर्वसमर्थ भगवान के सन्मुख हो जाता है तब उसमें किसी तरह की कमी कैसे रह सकती है? कमी रहने की संभावना ही नहीं। भगवान कहते हैं, यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः सह सर्वविद जाति माम सर्वभावेन भारत। गीता जी के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, हे भारत, इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सर्वविद मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है वही सर्वविद यानी सर्वज्ञ है।
संसारी बहुत बातें जानने से मनुष्य सर्ववित्त नहीं होता। भगवान की शक्ति अपार, असीम, अनंत, अगाध है। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। उनकी दृष्टि भगवान के सिवाय दूसरी तरफ जाती ही नहीं। भगवान के सिवाय और किसी का कोई सहारा नहीं रहता और न किसी का कोई मूल्य नहीं रहता और किसी से कोई आशा नहीं रहती। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। मैं अपने बल से कर लूंगा, यह बात उनके हृदय से सदा के लिए उठ जाती है। ऐसी स्थिति में असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां स्वरूपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मां शुचः। गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी तुम्हारे अंदर पाप रहेंगे भी नहीं। तू चिंता मत कर। अपने बल, बुद्धि, विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय या अभिमान न रखकर भगवान की अनन्य शरण लेना हमारा काम है। चिंता किन बात रही, अभिमान किन बात रो, किंचित मात्र भी निराकरो और भगवान नो सारो ले, शरण ले और संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त करना भगवान का काम है। कारण कि हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। भगवान हमारे से कभी विमुख नहीं है हुए। अगर हम अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए तो फिर भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी तथा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आने से मैं संपूर्ण पापों से, दुखों से, बंधनों से मुक्त कर दूंगा। फिर तू चिंता क्यों करते हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। राम 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 राम।